हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आपको इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कि पीवाईक्यू जो है ना, बिहार बेल्टोन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट। मैं पीवाईक्यू के मदद से आपको रिजल्ट दिलवा सकता हूँ, मैं इतना यकीन दिलवाता हूँ। तो इसीलिए पीवाईक्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करना है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं ना, उस टाइप के इस बार फिर से पूछे जाएंगे, है ना, उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि बिहार बेल्टोन का और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो, तो आप मेरे चैनल पे जाइए। आप यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब खोलने के बाद, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बिहार बेल्टोन लिख दो, नेक्स्ट जेन NEXGN, और ये आपके सामने सारा वीडियो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। जैसे मैराथन क्लासेस भी बहुत सारा बनाया है। अगर हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हिंदी टाइपिंग, ऐसे हिंदी का एक वीडियो और बनाऊंगा रेमिंगटन के फॉन्ट से रिलेटेड स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे का क्यूरी आ रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग जाइए और पूरा वीडियो को देखिए, एकदम पूरा काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है। इतना अच्छा कंटेंट मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, यूट्यूब पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बस समझ में आ रहा ना, यहाँ तक पेड कोर्स है, क्योंकि हाँ, वीडियो का ड्यूरेशन मेरा काफ़ी लंबा है, ये तो मैं मानूंगा, ये आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर घुमा के भी क्वेश्चन देता है तो आपका एग्ज़ाम निकलना तय है स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसा वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। पूरा वर्ड का तैयारी करवा चुका हूँ, एक्सेल का भी तैयारी करवा चुका हूँ, पार्ट 1 पावर पॉइंट और पार्ट 2 पावर पॉइंट भी करवा चुका हूँ। आज मैं पीवाईक्यू करवाने जा रहा हूँ, 63 करवा चुका हूँ, आज 64 पार्ट का करवा रहा हूँ पीवाईक्यू का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये देखिए आप, ये आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जरूर जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, डिलीट की गई फाइलें जो रिसाइकल बिन में संग्रहित होती है। संग्रहित बोले तो इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, COLLECT, कलेक्ट होता है। तो कलेक्ट होता है, जो डिलीट की गई फाइल जो रिसाइकल बिन में कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए स्टूडेंट आप, है ना। स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, क्या बोलते हैं, संग्रहित। उन्हें संग्रहित क्या बोलते नहीं, उन्हें ही होती है, उन्हें क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। उन्हें आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर किया जा सकता है। रीस्टोर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, केवल 1 दिन के भीतर रीस्टोर किया जा सकता है, गलत बात है भाई। एक केवल, है ना, ओनली पार्टिकुलरली क्या लिखा, केवल आंशिक रूप से रीस्टोर किया जाता है, नहीं। इसका जो सही आंसर होगा 3rd नंबर होगा, कैन बी रीस्टोर स्टूडेंट। सही आंसर मतलब अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, समझाते हैं आप लोग को, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे मान लो ये मेरा डेस्कटॉप पे, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे डेमो नाम का एक फाइल है, इसको हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिख रहा है डिलीट वाला। तो कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं ना, तो ये रिसाइकल बिन के वाले ऑप्शन में चला जाता है। देखिए यहाँ पे ये रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, ये इसमें चला जाता है। अब इसमें जाने के बाद आप इसे आप ला भी सकते हैं। रिसाइकल बिन क्या है, रिसाइकल बिन खोलिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लिए जिस नाम का फोल्डर को आपने डिलीट किया, तो डेमो था, यहाँ पे हम डेमो कर देते हैं। ये जैसे देखो यहाँ पे डेमो, शायद डेमो था ना, पता नहीं, मैं भूल गया किस नाम का फोल्डर को डिलीट। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे ये 789 का फोल्डर, इसी को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से रीस्टोर कर देंगे तो ये वापस चला जाएगा। 768 ये फाइल था, ये अभी डिलीटेड था स्टूडेंट, ये आपका आ गया। तो कहीं ना कहीं आप रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर सकते हैं। कब तक रीस्टोर कर सकते हैं, 1 महीना के भीतर नहीं, जब तक आप रिसाइकल बिन से आप वीडियो को डिलीट नहीं कर देते हैं, तब तक आप रिसाइकल बिन से क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन इज अ परमानेंट आइकन्स एंड प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप
वी कैन रीस्टोर डिलीटेड आइटम फ्रॉम द रिसाइकल बिन अनटिल यू इम्पीट इट। जब तक आप उसे आप खाली नहीं कर देते वहाँ से, तब तक आप उसे आप डिलीट है ना वापस ला सकते हैं स्टूडेंट। आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। ये देखिए, वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग क्या बोला है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामिंग को मशीन कोड में है ना कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए। ये बोल रहा है कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करने के लिए कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? दिस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो बताइए स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? एरे प्रोसेसर बोलते हैं, वेक्टर प्रोसेसर बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं और स्केलर प्रोसेसर बोलते हैं। जवाब दीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होता है? तो देखो यहाँ पे ये एक तरह का, देखो क्या बोला, हाई लेवल लैंग्वेज। पहले समझो हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जो इंग्लिश टाइप को टाइप करते हैं लैंग्वेज, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मशीन लेवल किसको बोलते हैं? जो कंप्यूटर समझता है। तो ये जो हाई लेवल मशीन लैंग्वेज को दूसरा नाम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करने वाला होता है, मतलब कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर बोले तो एज ए ट्रांसलेटर के रूप में कन्वर्ट, मतलब ऐसे समझो ना, कोई चीज़ मान लो कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो आपको हिंदी में समझा रहा है, तो कन्वर्टर है, मतलब हम बोल सकते हैं एक ट्रांसलेटर के रूप में। तो एक कन्वर्ट, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं ना, उसी तरीके से कोई इंग्लिश लैंग्वेज से अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जिसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सर होता क्या क्या है? तो कंपाइलर होता है, कंपाइलर। और एक क्या होता है? इंटरप्रेटर, PRETOR, इंटरप्रेटर होता है। बात समझ में आ रहा है? दो होता है, एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, ये जवाब दीजिए। कंपाइलर पूरे कोड को, सोर्स कोड को एक बार में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके दिखाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे? मेल मर्ज, थर्ड नंबर क्वेश्चन। मेल मर्ज ऑपरेशन में निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोल रहा है, मेल मर्ज ऑपरेशन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित है? बताइए यहाँ पे। इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज रिलेटेड टू द मर्ज डॉक्यूमेंट? बताइए, रिलेटेड टू अ मर्ज डॉक्यूमेंट। तो बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला आंसर क्या, पहले पूछा एक बार और रीड करते हैं। मेल मर्ज ऑपरेशन जो है ना, मेल मर्ज जो ऑपरेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित है? मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित है। पहला देखो ऑप्शन का नाम क्या है यहाँ पे, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। दूसरा है लेवल्स और तीसरा है इन्वेलप और चौथा भी देख ही लेते क्या है ना, लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स एंड एड्रेस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित कौन है? तो मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित जो है आपका कौन सा स्टूडेंट? फर्स्ट वाला है, ये वाला है मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। ये पहला वाला, ये सही आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मर्ज डॉक्यूमेंट जो है ना, इसी से रिलेट करता हुआ है। लेवल से तो आप लेवल स्टिकर बना सकते हैं, इन्वेलप से आप इन्वेलप बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? और ये जो फिनिश एंड मर्ज जो करते हैं, इसी मतलब पहले मेन डेटा सोर्स में लेते हैं, उसके बाद मर्ज एंड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो ये सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? बताइए, जवाब दीजिए स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर? काफ़ी आसान क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आएगा
ठीक है ना। कोई कोई सीटिंग में बच्चे काफ़ी इजी क्वेश्चन दे देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है बताइए। तो कीबोर्ड मॉनिटर बच्चा सॉफ्टवेयर है, वो तो हार्डवेयर हो जाएगा। कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। माउस एक हार्डवेयर। पीडीएफ व्यूअर जो है एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप नहीं आ रहा ना तो बहुत दिक्कत है स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है। बता रहा है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है सेल में। तो सबसे पहले देखिए इन MS एक्सेल 2016 हाउ टू रैप टेक्स्ट इन एक्सेल, मतलब MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं, तरीका पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला तरीका, दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको आप जरूर जवाब दीजिए। हम आपको पढ़ के बता देते हैं। वर्कशीट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्कशीट खोलें, होम में जाना है, अलाइनमेंट में जाना है। देखो वर्कशीट को खोलिए सबसे पहले यहाँ पे, और होम में जाना है, अलाइनमेंट में जाना है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल साइज पे चुने। ये तो गलत हो गया स्टूडेंट। बोल रहा है कि आप वर्कशीट को खोलें, होम में जाएं और एक सेल सेलेक्ट करें और उस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, अलाइनमेंट करें, ओके करें। ना 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 भाई, यहाँ पे रैप टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाएं और ओके करें, ठीक है ना। और बोल रहा है ठीक है, देखो अलाइनमेंट के अंडर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे और पढ़ लेते क्या बोलता है। वर्कशीट को खोलें, एक यहाँ पे बोला है क्या, एक सेल सेलेक्ट करें और उस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाए, अलाइनमेंट में जाए, उसके बाद रैप टेक्स्ट करें। देखो यहाँ पे रैप टेक्स्ट करें, ठीक है, ओके कर दें। उसके बाद क्या बोला है, होम में जाएं, अलाइनमेंट में जाएं, उसके बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें। ये देखो इसका जो सही आंसर होगा, आपको देखो ये भी सही हो सकता था लेकिन एक स्टेप पे इसमें छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा 3rd नंबर हो जाएगा। क्यों 3rd नंबर होगा, देखो यहाँ तक ये आया था, अलाइनमेंट तक आया था और डायरेक्ट ओके कर दिया, रैप टेक्स्ट छोड़ दिया, जो बोला है वही छोड़ दिया स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3rd नंबर। क्वेश्चन पढ़ना है तभी आंसर देना है, चाहे 2 मिनट में क्वेश्चन पढ़िए या 1 मिनट। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 90% क्वेश्चन होगा जो आपको काफ़ी बन जाएगा, मतलब ईजी से बन जाएगा, क्योंकि मैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। चलिए अब आज तक यहाँ समझ में आ गया। चलिए ये सीरीज में मैं लग रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। PYQ में लिखा हुआ यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को मोटा कैसे किया जाता है बताइए। अगर यहाँ पे MS एक्सेल समझिएगा, सबसे पहले MS एक्सेल को खोलिए और ये जो बॉर्डर है सेल बॉर्डर को मोटा कैसे करेंगे, मोटा करने का क्या तरीका। देखो हम भी तरीका बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सके वो तरीका से मैच नहीं करना, क्योंकि एक काम करने की इसमें कई सारे तरीके हैं। पहले हम उस ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोला MS एक्सेल फाइल, उसके बाद होम टैब, उसके बाद बोला है सेलेक्ट अ सेल, फिर यहाँ पे लिखा हुआ टिक, यहाँ पे लिखा चेक बॉक्स बॉर्डर, चेक बॉक्स बॉर्डर, चेक बॉक्स है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, यहाँ पे लिखा थिक बॉक्स बॉर्डर। फिर दूसरा लिखा हुआ MS एक्सेल में जाइए, सेलेक्ट सेल में जाइए, बॉर्डर में जाइए, थिक बॉक्स बॉर्डर में जाइए, MS एक्सेल में जाइए, होम टैब में जाइए। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे होम टैब बोला और इसमें होम टैब बोला, इसमें खाली MS एक्सेल में जाइए सेलेक्ट सेल बोला। तो यहाँ पे समझिएगा होम टैब, सेलेक्ट सेल, बॉर्डर और थिक चेक बॉक्स बॉर्डर। MS एक्सेल में जाइए, होम में जाइए, बॉर्डर में जाइए, टेक बॉक्स। बॉर्डर को क्या बोला, मोटा करना है। तो बॉर्डर को अगर मोटा करना है तो कहीं ना कहीं आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन में घुसना ही होगा ना, यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन में घुसना ही होगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो बॉर्डर वाले जो ऑप्शन में घुसिएगा तो ठीक है, तो इसमें भी बॉर्डर है और इसमें भी बॉर्डर है। तो जैसे देखिए यहाँ पे MS एक्सेल में जाएंगे, होम टैब में भी जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे देखो बॉर्डर्स में गए और यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे हमको लग रहा है कि दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या,
सेलेक्ट अ सेल। यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला है कि होम टैब में जाइए और बॉर्डर में जाइए और थिक बॉक्स बॉर्डर में सेलेक्ट सेल करेंगे तो खाली मतलब एक जितना सेलेक्ट करेंगे उतना नहीं होगा। लेकिन ये पूछा क्या है, सेल बॉर्डर को मोटा कैसे किया जाता है, मतलब ये पूरे पूरे वर्कशीट की बात कर रहा है। तो पूरे वर्कशीट को बोल रहा है तो सेलेक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ में आ रहा है, पूरा सेलेक्ट करना होगा। ठीक है यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा। क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए होम में जाए, हम आपको करके दिखा देते हैं। होम में गए यहाँ पे, ठीक, सबसे पहले इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, है ना। यहाँ पे तो ये देखो क्या बोल रहा है, क्या है यहाँ पे होम, है ना। होम में जाइए, पहले होम में चले गए यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो कि यहाँ पे बॉर्डर में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है थिक्स बॉक्स बॉर्डर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना बॉर्डर, इसमें क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोटा हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है थिक बॉक्स, देखिए इस ये वाला ऑप्शन पूछा है, जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए कितना गंदा क्वेश्चन टाइप का है, मतलब कितना अंदर से ऑप्शन पूछा है यहाँ पे। थिक बॉक्स बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, थिक बॉक्स बॉर्डर, हमको बॉर्डर को मोटा करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर। तो थिक बॉक्स बॉर्डर को बस क्या बोला, ये नहीं बोला कि सेल बॉर्डर को मोटा कैसे करना है, सेल मतलब बॉक्स बॉर्डर को कैसे मोटा करना, तो सेलेक्ट सेल की बात नहीं करना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बात समझ में आया, 4th नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नहीं बोला है कि इतना से इतना रेंज में करना, तो इसलिए सेलेक्ट की ऑप्शन की बात नहीं करना होगा। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसमें जाएंगे और थिक बॉर्डर बॉक्स में क्लिक करें। देख रहे हैं ना कितना काफ़ी घुमा के क्वेश्चन है स्टूडेंट। और बोलिएगा कि सर ये सब मान लीजिए कोई टीचर्स कहाँ से पढ़ा पाएंगे, जब PYQ देखेंगे तब नहीं कि अंदाजा आइडियाज लग पाएगा, नहीं इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है स्टूडेंट, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जवाब दीजिएगा। MS वर्ड 2016 किसी डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर सेट किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, तो पेज का बॉर्डर सेट करने का क्या तरीका, व्यू में जाके पेज बॉर्डर, नो, लेआउट में जाके, इंसर्ट में जाके, देखो ये दोनों ऑप्शन तो कभी होगा भी नहीं। देखो व्यू में जाके कभी पेज बॉर्डर देता ही नहीं है और इंसर्ट में जाके नहीं होता। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, पेज बॉर्डर लगाना, तो लेआउट का मतलब क्या होता है, डिजाइन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड आप खोलिएगा, लेटेस्ट वर्जन वाला MS वर्ड जब खोलिएगा तो आप लेआउट में जाइएगा, तो लेआउट में यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं है, तो डिज़ाइन मेनू में जाइएगा, तो डिज़ाइन मेनू में यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज बॉर्डर, इस वाला मेनू दिख रहा है आपको, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डिज़ाइन मेनू में क्या मिलेगा, यहाँ पे पेज बॉर्डर, यहाँ से कर सकते हैं, लेआउट में नहीं मिलेगा। बात समझ में आए, डिज़ाइन मेनू में पेज बॉर्डर मिलेगा, वाटरमार्क मिलेगा और पेज कलर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। डिज़ाइन यही चीज़ अगर पुराने वर्जन में देखा जाए तो ये लेआउट और डिज़ाइन मिलाकर उसको बोला जाता था पेज लेआउट पुराने वर्जन में। लेकिन आपको लेटेस्ट वर्जन में आपको यहाँ पे कोई वर्जन का रहे ऑफिस 16 के बाद वाला, आपको डिज़ाइन मेन्यू में जाके पेज बॉर्डर करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में क्या बोला है, जूम इन मतलब समझ में आया ना। देखो जूम इन का मतलब जूम को बढ़ाना, जूम इन कंट्रोल सेल को परसेंटेज तक बड़ा बनता है, कितना मतलब मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये बोल रहा है। तो MS एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम होता है ये होता है 4%, 400% नहीं 400%। अब मैक्सिमम जूम ये होता है और मिनिमम जूम जो होता है 10% होता है। कितना होता है यहाँ पे, 10% होता है मिनिमम। ये कितना है, मिनिमम जूम, मिनिमम जूम कितना होता है स्टूडेंट, 10%, और मैक्सिमम कितना होता है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, 10। कैसे सर एक बार दिखा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए, है ना, 16 वाला वर्जन ही खोलते हैं। यहाँ पे एक्सेल आपके सामने खोलते हैं स्टूडेंट, एक्सेल है ना, ये खोलिए, ये एक्सेल का 16 वाले वर्जन है, इस पर क्लिक कर दें और जैसे ही खुलेगा तो ये आपको स्क्रीन दिखेगा, इसमें क्लिक कर दें। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर हो जाते हैं, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कैमरा में भी दिख जाएगा, देखिएगा इसको हम पहले जूम करने दीजिए। ये देखिए 1 मिनट,
ये जो मैक्सिमम जूम होता है यहाँ पे, एक कहाँ गया माउस, हाँ मैक्सिमम जूम जो होता है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 400%, थोड़ा सा कैमरा को जूम करते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना 400% जूम है। और मिनिमम ये देखो है, ये आपका जूम क्या हो गया, यहाँ पे आउट हो गया, ये जूम इन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो जूम इन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 400%, ये याद रखना है। कहाँ चला गया जी, छोड़ो चला गया तो रहने दो। 400% कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, 400%, और मिनिमम जूम कितना होगा 10%, याद रखिए MS एक्सेल का। ठीक है, अगर यही चीज़ MS वर्ड से पूछ देता तो मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम इसमें क्या होता है 500%। ये किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, MS वर्ड का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं सर साइड हो जाए कि, तो MS वर्ड में मिनिमम जूम होता है 10% और मैक्सिमम जूम 500%, और MS एक्सेल में 10% होता है और 400 मैक्सिमम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है MS एक्सेल 2016 में, क्या बोल रहा है, MS एक्सेल 2016 में कॉलम की चौड़ाई अधिकतम डैश हो सकती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में कॉलम की चौड़ाई अधिकतम हो सकती है। कितना हो सकता है, द मैक्सिमम कॉलम विड्थ कैन बी इन MS एक्सेल 2016। तो कितना हो सकता है, 800, 200, 255 और यहाँ पे 100। तो बताइए स्टूडेंट, कॉलम का जो चौड़ाई है कितना हो सकता है, मतलब कितना उसमें कैरेक्टर एडजस्ट हो सकता है। तो इसका सही जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 255 कैरेक्टर। कितना स्टूडेंट यहाँ पे 255, इसका सही आंसर। मतलब अगर हम MS एक्सेल में कैरेक्टर टाइप करते हैं 255 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, है क्या, अच्छा 255, हाँ ये देखें 255 कैरेक्टर, समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे एक वेबसाइट का डोमेन क्या है ना, नाम क्या दर्शाता है। वेबसाइट का अब सबसे पहले समझो डोमेन नेम होता क्या है। जैसे .com होता है ना, .edu होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे उसी तरीके से .nic होता है, ठीक है, और भी होता है, .edu होता है स्टूडेंट, यहाँ पे .gov होता है। तो ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा नेम, डोमेन नेम। तो ये बोल रहा है व्हाट डज अ वेबसाइट डोमेन नेम रिप्रेजेंट, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, .com .in। तो ये देखो यहाँ पे वेबसाइट प्रोटोकॉल्स, वेबसाइट सिक्योरिटी, IP ऑफ द वेबसाइट नेम। बताइए डोमेन नेम क्या आपको डिसाइड, मतलब क्या दिखाता है। डोमेन नेम जो है एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है स्टूडेंट, वेबसाइट का नाम है। बात समझ में आ रहा है, ये ना तो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अलग होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है ना। वेबसाइट का सिक्योरिटी नहीं बढ़ाता, नहीं वो तो HTTPS बताओ, वो होता है, अलग होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे IP ऑफ द वेबसाइट, ये IP की वेबसाइट का IP नहीं है, ये वेबसाइट का नाम है। इसके पहले बहुत सारा लिखा हुआ, जैसे नेक्स्ट कंप्यूटर ORG है, जैसे मेरा जो है NEXGEN नेक्स्ट कंप्यूटर ORG है, क्या है .org, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट स्क्रीन पे। यहाँ पे MS एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, MS एक्सेल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, MS एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बताइए MS वर्कबुक को बंद करने के लिए कौन सा यूज करते हैं स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे जवाब दीजिए। यहाँ पे देखो MS एक्सेल के वर्कबुक को बंद करने के लिए, पूरा एक्सेल का एप्लीकेशन नहीं बोला, वर्कबुक मतलब वाइट वाला एरिया, ये जो वाइट एरिया ना, तो हम देखिए एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, Ctrl+W, ये बंद हो गया। मतलब Ctrl+W से पता है क्या होगा,
वर्कबुक आपका क्लोज होगा। अगर अल्ट F4 दिया रहता तो पूरा है ना आपका पूरा मतलब एक तरह से एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाता। तो कंट्रोल W से क्या हुआ, वर्कबुक क्लोज हो जाएगा, वर्कबुक क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, CLOSE, ठीक। अच्छा कंट्रोल N से क्या होगा, न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा, न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा, न्यू वर्कबुक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल N से। अच्छा कंट्रोल F3 से क्या होगा सर, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल F3 से क्या होगा, यहाँ पे जवाब देते हैं कंट्रोल प्लस F3। जैसे आप कंट्रोल प्लस F3 करेंगे तो ये नेम मैनेजर खुलता है, क्या खुलता है, नेम मैनेजर। कंट्रोल प्लस F3 से, कंट्रोल के F3 से नेम मैनेजर, मतलब आप नेम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल F3 से क्या खुलता है, नेम मैनेजर, क्या खुलता है स्टूडेंट, यहाँ पे नेम मैनेजर, ठीक। और शिफ्ट प्लस F11 से क्या खुलता है, न्यू वर्कशीट खुलता है, न्यू वर्कशीट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताते जा रहे हैं काफ़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना 98% है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा ना, इसको हम लिख भी दिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे, आगे स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जवाब दीजिए यहाँ पे। विंडोज में फाइल प्रबंधन क्या बोला है यहाँ पे, विंडोज में फाइल प्रबंधन है ना, विंडोज में फाइल प्रबंधन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विंडोज में फाइल प्रबंधन डैश के माध्यम से किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट इज विंडोज कैन बी डन थ्रू, किसके थ्रू किया जाता है, रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन के से तो आपका क्या होता है, स्टोर होता है, विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा कंट्रोल। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, जो सही आंसर होगा आपका क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। ये हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा, क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा ये आपका क्या होता है, मैनेज किया जाता है फाइल को, ठीक है ना। रिसाइकल बिन में तो डिलीटेड आइटम को स्टूडेंट स्टोर करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो एक ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर, जो इंटरनेट को चलाने में मतलब ओपन करने के लिए एक ब्राउजर का जरूरत पड़ता है, जैसे क्रोम है। कंट्रोल पैनल के हेल्प से किसी भी तरह का सेटिंग्स को चेंज करते हैं, जैसे मोबाइल में कोई सेटिंग चेंज करना होता है तो सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल जाते हैं। अब जो मैनेज करने की बात होता है ये विंडोज एक्सप्लोरर होता है, क्लियर है। देखो हम जो है ना, जो क्वेश्चन है ना, ये चारों ऑप्शंस को कोशिश करते हैं बताने का, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेज आए तो आप कंफ्यूज नहीं करें। 100% अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड चाहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट हो, तो आप जैसे आप जितना भी आप अभी तक पढ़ाए हैं उसमें आप जरूर जाइए और PYQ जरूर है ना, PYQ के हैं या अभी तक पढ़ाएं तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉक टेस्ट देना काफ़ी कंपलसरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कंपलसरी है क्योंकि देखिए अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा पढ़ाई क्या हुआ है, मेरा पढ़ाई का लेवल क्या। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हम कैसे पता चल पाएंगे कि सर मेरा पढ़ाई कितना % हो पाया है, कितना % बाकी है। जैसे आप टेस्ट देते हैं ना, उसी तरीके से ये टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना काफ़ी कंपलसरी है स्टूडेंट। इसमें सर क्या क्या मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टूडेंट, आप जाके वहाँ से परचेज करिएगा। इसका प्राइस मात्र 49 रुपये रखें, कितना है 49 रुपये, ठीक है ना, 49 रुपीज़ रखें स्टूडेंट। इसमें तो लिखने का है ही नहीं, यहाँ पे 49 रुपीज़ है। एक मिनट, ये देखिए 49 रुपये है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग मिलेगा, और जैसे ही आपका कंप्लीट होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन, और MCQ रहेगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कब कब टेस्ट देते, कभी भी दे सकते, जब स्टार्ट करिएगा तब से आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। बस समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छा है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑल PYQ मिल जाएगा, उसमें ई-बुक मिल जाएगा, 100% वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा स्टूडेंट। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी बच्चे परचेज किए हैं वो टेस्ट जरूर दे, जितना भी है टेस्ट जरूर दे। रैंकिंग भी उसमें दिखा देगा कि आपका कितना नंबर पे है स्टूडेंट।
बात समझ में आए। और ये भी बता देगा कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, और उसको आप एनालाइज करिए। क्या एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन गलत आ रहा है, क्या इंटरनेट से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको आप घेरा लगाइए और अपने को सुधार करिए, पढ़िए स्टूडेंट। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिजल्ट लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए टाइपिंग में सारे बच्चे पास हो जाते हैं, तब भी आपको पहले सबसे पहले सीबीटी देखेगा कि सीबीटी में अगर मान लीजिए कि मेरा भी 33 है, मतलब टाइपिंग स्पीड, और आपका भी 33 है, अब देखेगा कि नहीं इस लड़का के तो 40 है सीबीटी में, तो सबसे पहले आपको उठाएगा। बात समझ में आ रहा? मेरा कम है तो मेरे को नहीं उठाएगा। चीज़ों को समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए सीबीटी पे फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बच्चे भर चुके हैं फॉर्म फिलअप को। तो प्लीज़ आपको इतना बोले, इसके पीछे कुछ रीजन है स्टूडेंट। जाइए प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, आफ्टर दैट परचेज करिए, यहाँ पे टेक्स्ट बुक नाम से स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं अब आते हैं अपने पॉइंट पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग उस प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे, है ना, स्पेलिंग में सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर से समझिए, ये क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग उस प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिससे वर्तमान में, स्पेलिंग ने हम इसको जिसे वर्तमान में सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। Which of the following memory is used to store program data which is currently being executed in a CPU? बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा एक्सिलरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी है, रैम है और रोम है। बताइए यहाँ पे कौन सा मेमोरी है ना, निम्नलिखित में से जो क्या करता है ना, सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बताइए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, इसका 100% जो सही आंसर होना चाहिए वो आप लोग जवाब दीजिए। इसका देखो, एक्सिलरी मेमोरी मतलब क्या बोल सकते हैं, बाहर से जितने भी कनेक्ट होता है उसको हम एक्सिलरी मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी को ही बोल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रैम हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? रैम। रैम सबसे सीपीयू का यहाँ पे क्लोजेस्ट मेमोरी है, मतलब यहाँ पे ऐसे तो रैम सबसे सीपीयू का सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी रजिस्टर नाम का मेमोरी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है तो ये है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे ये सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किसके द्वारा? यहाँ पे रैम के द्वारा। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब यहाँ पे सीपीयू जो डायरेक्ट बात करेगा रैम से बात करेगा। फिलहाल आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे अगर रजिस्टर रहता तो रजिस्टर आंसर हो जाता। बात समझ में आ रहा ना? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे ज्यादा भर के क्वेश्चन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे एमएस एक्सेल में सेल्स के किसी के कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? हाउ कैन आई फॉर्मेट वंस कॉलम ऑफ सेल इन एमएस एक्सेल। मतलब बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल के किसी के कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। बताइए, सही जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना? किसी के कॉलम को कैसे, किसी भी कॉलम को बोल सकते हैं, किसी भी कॉलम को, किसी के हो गया, किसी भी कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट करने का क्या तरीका होता है? तो होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद सेल्स में जाएंगे, सेल्स कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट सेल में चुनेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है एमएस एक्सेल में जाइए, उसके बाद बोला है सेल्स, यानी तो सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट सेल को चुनिए। यहाँ पे एमएस एक्सेल में जाइए, होम में जाना है, एमएस एक्सेल के होम टैब में जाएंगे। उसके बाद बोला है यहाँ पे कि सेल्स या सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करें, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं यहाँ पे। फिर बोला है नेक्स्ट 4th नंबर पे एमएस एक्सेल सेल और सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करें और लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल चाहिए। बात समझ में आना? तो यहाँ पे बोला है राइट, यहाँ पे बोला कि राइट क्लिक करें उसके बाद फॉर्मेट सेल और लेफ्ट क्लिक करें उसके बाद फॉर्मेट सेल। तो लेफ्ट क्लिक करने से कभी फॉर्मेट सेल नहीं खुलता,
राइट क्लिक करने से ही फॉर्मेट सेल आपका खुलता है स्टूडेंट। तो देखो आप, तो यहाँ पे राइट क्लिक से खुलेगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये लेफ्ट क्लिक बोल दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें राइट क्लिक ना कुछ लिखवे नहीं किया। अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे MS एक्सेल सेल में कॉलम को सेलेक्ट करें, कॉलम को जिसको आप चाहते हैं कि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, फिर फॉर्मेट सेल को चुनें। यहाँ पे क्या बोला कि MS एक्सेल में होम मेनू में जाएं, सेल्स में जाएं, सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट करें, सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल को चुनें। अब यहाँ पे सही आंसर देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मेट सेल होम मेनू में इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। होम मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, सेल को कॉलम को सेलेक्ट करें। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाए, तो होम मेनू का मतलब यहाँ पे क्या निकला बता, तो कुछ निकला नहीं ना, नहीं भी निकला। चाहे आप इंसर्ट मेनू में लेआउट मेनू में बैठे हैं फिर भी फॉर्मेट सेल में हम जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है, यही बोलना चाह रहा। तो बताइए ऐसे अगर यहाँ पे होम मेनू में जाएंगे ना, तो अब फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सेल, तो ये स्टेप तो वहाँ लिखा हुआ नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका सही नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे MS एक्सेल में जाना है तो सेल्स कॉलम सले है ना, लिखा हुआ सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट करना, सेल जो भी कॉलम, सेल्स के किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना। चलिए अब यहाँ सही हो गया। तो रिपीट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को दिक्कत होगा ना। किसी सेल की सामग्री मतलब कंटेंट को एक स्थान नीचे स्थानांतरित कैसे किया जाता है, बताइए स्टूडेंट। जवाब दीजिए फटाफट। हाउ आर द कंटेंट ऑफ सेल मूव्ड डाउन वन लोकेशन। क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन, किसी सेल की कंटेंट को एक प्लेस नीचे मतलब स्थानांतरण करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक, ये देखिए समझाते हैं। आप MS एक्सेल का फाइल है, अब इस बॉक्स में मान लो हम कुछ लिख दें, मान लो 22 लिख दें, इसको स्थानांतरित करके कहीं दूसरे में करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन करें। क्या बोला, नीचे करना, शिफ्ट सेल डाउन करें और ओके कर दें, ठीक है। शिफ्ट सेल डाउन करें और डन करें, शिफ्ट सेल डाउन करें, राइट क्लिक क्या बोला पर राइट क्लिक करें सेलेक्ट पे और इंसर्ट में जाएं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या बोले यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन करें और ओके करें। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर लास्ट ही वाला होगा। ऐसा क्यों बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले गए, एक्सेल में गए और यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे इसको बोल, इसको थोड़ा सा जूम कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है। अब देखो यहाँ पे ये आपको नीचे लाना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, वेर इज रिटन, ये इंसर्ट। और जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये 4 ऑप्शन दिखा, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट में 4 ऑप्शन क्या दिखा, शिफ्ट सेल डाउन, उसके बाद ओके। पहले राइट क्लिक किए, फिर इंसर्ट में गए, उसके पहले क्या किए, राइट क्लिक, RC लिखते हैं, RC किए। उसके बाद क्या किए, इंसर्ट नाम का ऑप्शन में गए, INSERT, इंसर्ट। आफ्टर दैट शिफ्ट सेल डाउन में जाएंगे और फिर ओके में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको सही आंसर होगा यहाँ पे। तो ये नीचे यहाँ से उठाकर नीचे रख दिए, तो यही चीज़ तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही बोला, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे ये होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपके लेटर के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है बताइए। व्हाट इज द, है ना, स्पेस बिटवीन लेटर और, मतलब लेटर के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, लेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेटर के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्पेस बिटवीन लेटर कॉल, मतलब लेटर समझते हैं ना, जैसे यहाँ पे
जो लेटर लिखा हुआ उसके बीच का यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे समझाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ PRADEEP प्रदीप कुमार, और नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। वो बात नहीं करें, ये दोनों के बीच नहीं, ये दोनों के लेटर के बीच का स्पेस को हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। नो 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 नो, कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या बोलेंगे? कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? 60 नंबर का 6 ये होगा कैरेक्टर स्पेसिंग। 4th नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट, यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट की वर्तनी, वर्तनी मतलब समझ में आया? स्पेलिंग की बात कर रहा है ना। MS एक्सेल डॉक्यूमेंट की है ना वर्तनी मतलब स्पेलिंग और व्याकरण, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट की है ना, क्या बोला? स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है ना। विच फंक्शन की, तो बताओ तो इसका सही आंसर। ये तो बहुत बार सबसे आसान क्वेश्चन इसमें यही है, यहाँ पे F7 होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए क्या होता है? कंट्रोल अल्ट भी होता है। कंट्रोल अल्ट भी से क्या होता है? पेस्ट स्पेशल में जा सकता है। कंट्रोल अल्ट भी करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? है ना पेस्ट स्पेशल। स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर है? पेस्ट स्पेशल में कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी से पेस्ट कर दें तो ये पेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल या कंट्रोल अल्ट भी कीबोर्ड से देखो कर रहा है, तो ये इतना सारा, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। ये देखो पेस्ट स्पेशल खुला हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और पेस्ट स्पेशल में देखो कितना सारा टाइप्स दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो स्पेशल मतलब समझ ही रहा, स्पेशल कोटा से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो स्पेशल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। मतलब हम चाहते हैं कि सर कि डेटा कॉपी हो, फॉर्मेट कॉपी ना हो, हम चाहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी ना हो, उसका वैल्यू बना दे, बस ये सारे फंक्शंस दिए गए स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा, ठीक है ना। चलिए देखो, वीडियो मेरा लंबा होता है उसके लिए तो हम आपको माफ़ी चाहते हैं, बट आपका कंटेंट में आपका दम रहना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो हम आपको हड़बड़ में बता देंगे और एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो दिक्कत है, तब तो और दिक्कत है। निम्नलिखित में से कौन सा सी प्रक्रिया की अवस्था नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस? एजुकेशन, टर्मिनेटिंग, रनिंग, स्लीपिंग। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस, तो बताइए कि किसकी अवस्था नहीं है स्टूडेंट? यहाँ पे रनिंग की, टर्मिनिंग की अवस्था नहीं है, स्लीपिंग की। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो टर्मिनिंग की। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर ये होगा टर्मिनिंग की। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ स्लीप मोड सिस्टम को क्या बोला है यहाँ पे? स्लीप मोड सिस्टम को डैश स्थिति में ले जाता है। स्लीप मोड मूव द सिस्टम टू द पोजीशन। किस मोड में ले जाता है? फंक्शनल मोड में, मोस्ट एक्टिव मोड में, नॉन फंक्शनल मोड में और एक्टिव मोड में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आप? स्लीप मोड सिस्टम को कहाँ ले जाता है? स्लीप मोड सिस्टम को कहाँ ले जाता है? स्लीप मोड मूव द सिस्टम टू, है ना, ये देखो लिखा हुआ है। तो फंक्शन मोड, मोस्ट एक्टिव फंक्शन मोड, एक्टिव मोड और नॉन फंक्शन में। बताइए यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे नॉन फंक्शन में ले जाता है। मतलब ये कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, स्लीप में डाल देंगे तो कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल मोड में ले चला जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? काफ़ी आसान क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोजिला फायरफॉक्स। देखो ये भी एक वेब ब्राउजर है, ये देखो ये भी एक वेब ब्राउजर है स्टूडेंट, ये भी एक वेब ब्राउजर है और ये भी एक ब्राउजर, और ये MS ऑफिस का पैकेज है। ये एक ब्राउजर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया स्टूडेंट? हम एक बार फिर से बोलेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप चाहते हैं मेरा ये रिजल्ट पूरा बने, तो आप अपने मेरे चैनल पे जाइए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लगभग 60 से 65 घंटा का कंटेंट मिलेगा। सर इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा?
तकिया बिछौना लीजिए और देखिए पहले, नहीं तो एग्जाम निकलने वाला नहीं है, पहले हम बता देते हैं। जिस हिसाब से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है ना, उससे एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड पीवाईक्यू से ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा अगर आप कर लेते हैं ढंग से। और मॉक टेस्ट मैं जरूर बोलूँगा कि आप दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपका लेवल पता चलेगा, आपका अच्छा नंबर आता है तो समझिए तो बहुत अच्छे कर सकते हैं स्टूडेंट। मॉक टेस्ट जरूर जाके देखें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके साथ साथ मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि कंटेंट हम हमेशा के लिए आप लोग के लिए तैयार। बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। यहाँ पे देखो पंखा उंखा सब बंद कर दिए, पता है कैमरा मूविंग क्या चलते। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग, अगर आप नए व्यूअर हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू।